जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति नहीं मिल सकती और परेशानियां बनी रहती हैं। जीवन मंत्र डेस्क। अगर मन शांत नहीं है तो गौतम बुद्ध की एक कथा हमारी परेशानियां दूर कर सकती है। यहां जानिए मन की शांति से जुड़ी कथा। कथा के अनुसार एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक पंडित अपने शिष्यों के साथ पहुंचा। पंडित बहुत ही जोश में था। वह बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता था। बुद्ध के सामने पहुंचकर पंडित ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना है, आप अभी मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पंडित ने कहा कि ठीक, बताइए आपकी बात। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें 1 साल तक मौन व्रत धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। वहीं बुद्ध का एक अन्य शिष्य भी खड़ा था। ये बात सुनकर वह हंस रहा था। पंडित ने उस शिष्य से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बुद्ध के शिष्य ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह यहां आया था। मेरे साथ भी मेरे अनेक शिष्य थे। तब तथागत ने मुझे भी यही बात कही थी। 1 साल बाद मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं थे। बुद्ध ने पंडित से कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूं, 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। पंडित ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। उसका मन भी शांत होने लगा। सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। तब बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर पंडित हंसा और कहा कि 1 साल पहले आपके शिष्य ने सही कहा था कि 1 साल बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है उसके मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। मन की एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। झूठ की वजह से हमारा मन उत्तर की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता है। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है जहां हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ बहुत धनी था। वह अलग अलग नगरों में जाकर व्यापार करता था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई बार उसे नाव का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। एक दिन वह नदी के रास्ते नाव में बैठकर दूसरे नगर जा रहा था। नदी के बीच में उसने देखा कि उसकी नाव में पानी भरा रहा है। नाव में छेद हो गया था। वह डर गया। अब सेठ भगवान को याद करने लगा। तभी उसे एक मछुआरे की नाव और दिखाई दी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाई और कहा कि भाई, मेरी नाव डूब रही है, मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने उसे अपनी नाव में बैठा लिया। कुछ ही दा। सबसे पहले परेशानियों की वजह को खोजना चाहिए, तभी जल्दी दूर हो सकती हैं बाधाएं। सबसे पहले परेशानियों की वजह को खोजना चाहिए, तभी जल्दी दूर हो सकती हैं बाधाएं। 4 वर्ष पहले जीवन मंत्र डेस्क। गौतम बुद्ध के जीवन की कई ऐसी प्रेरक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें श्रेष्ठ जीवन के सूत्र छिपे हैं। जो लोग इन सूत्रों को समझ लेते हैं वे सभी बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। यहां जानिए बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसमें उन्होंने रस्सी का उदाहरण देकर समस्याओं से निपटने का तरीका बताया था। कथा के अनुसार बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक दिन सभी शिष्य बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध अभी तक वहां पहुंचे नहीं थे। कुछ देर बाद बुद्ध एक रस्सी लेकर आए। सभी शिष्य बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य अचंभित थे। बुद्ध अपनी जगह पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांधी। तथागत ने सभी शिष्यों से रस्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो 3 गांठ बांधने से पहले थी? एक शिष्य ने कहा कि तथागत, ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। गांठें लगने के बाद भी ये वही रस्सी है। दूसरा शिष्य बोला कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लग गई हैं, इस वजह से रस्सी बदल गई है। अन्य शिष्यों ने कहा कि रस्सी वही है, लेकिन गांठों की वजह से इसका स्वरूप बदला है, लेकिन इसका मूल स्वरूप वही है। बुद्ध ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आप सभी की बातें सही हैं। बुद्ध गांठें खोलने के लिए रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की तीनों गांठें खुल जाएंगी? शिष्यों बोले कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी।
बुद्ध ने कहा कि सही बात है। अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोले कि पहले हमें यह देखना होगा कि ये गांठें लगी कैसे हैं, गांठों को कैसे खोल सकते हैं। जब हमें यह समझ आ जाएगा कि गांठें लगी कैसे हैं, तो इन्हें खोलना आसान हो जाएगा। बुद्ध शिष्यों की बात से खुश थे। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह हमें समस्याओं के लिए भी सोचना चाहिए। परेशानियों का कारण जाने बिना उन्हें सुलझाने की कोशिश में बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए पहले समस्याओं की वजह को समझें और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी समस्याएं जल्दी सुलझ सकती हैं। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। यहां जानिए ये कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुक